The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। स्वागत है आपका हमारे खास शो क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में, जिसमें हम आपको सुनवाते हैं पीएम मोदी के वो ऐतिहासिक भाषण जो देश को नई गति और नई दिशा देते हैं। और आज पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर हम आपको सुनवाएंगे ऐसा ही एक ऐतिहासिक भाषण जिन्होंने 31 अक्टूबर 2016 को दिल्ली में दिया। राष्ट्रीय एकता दिवस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हर किसी का सपना है हिंदुस्तान बलवान होना चाहिए, हिंदुस्तान सामर्थ्यवान होना चाहिए और समृद्ध होना चाहिए। और उसकी सिर्फ एक ही शर्त है, और वो क्या है, आइए सुनते हैं। आज जो हिंदुस्तान में हम एक तिरंगे झंडे के नीचे कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक, हिमालय से लेकर के सागर तक जो एक हिंदुस्तान देख रहे हैं, एक तिरंगे झंडे के नीचे हिंदुस्तान देख रहे हैं, उसका श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। अंग्रेजों ने देश छोड़ते समय ऐसा षड्यंत्र रचा था कि अंग्रेजों के जाते ही देश 500 से ज्यादा रियासतों में बिखर जाए, छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाए। राजे रजवाड़े अंदर अंदर लड़ करके मर मिटे, देश में खून की नदियां बहे। ऐसा षड्यंत्र जाते जाते अंग्रेज रच करके गए थे। लेकिन ये लौह पुरुष सरदार पटेल थे जिन्होंने आजादी के आंदोलन में गांधी के साथ एक साया बन करके जन आंदोलन जगा करके गांधी के हर विचार को जनशक्ति प्रदान करने का प्रयास किया था। आजादी के आंदोलन में अंग्रेजों को दीन में तारे दिखाने की ताकत सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिखाई थी। वही सरदार साहब ने आजादी के बाद तुरंत अंग्रेजों की सोच को हिंदुस्तान की धरती में दफना दिया, राजे रजवाड़ों को मिला लिया और एक भारत आज हम सब जी रहे हैं। हमारे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी एक हिमसागर ट्रेन चलती है, सबसे लंबी ट्रेन है। हिमालय की कुक से निकलती है और कन्याकुमारी के सागर तक पहुंचती है। जब हम इस ट्रेन में सफर करते हैं तो रास्ते में अनेक राज्य आते हैं, लेकिन न हमें किसी राज्य की परमिट लेनी पड़ती है, न किसी राज्य का वीजा लेना पड़ता है, न किसी राज्य को टैक्स देना पड़ता है। एक बार कश्मीर से चल पड़े कन्याकुमारी तक बेरोक टोक चले जाते हैं। ये काम सरदार साहब के कारण हुआ था, तब जाकर के संभव होता है।
भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान को ताकतवर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हिंदुस्तान को अधिक मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हिंदुस्तान ने दुनिया में अपना लोहा मनवाना चाहिए कि नहीं मनवाना चाहिए? क्या दुनिया भारत को स्वीकार करे, ऐसा हिंदुस्तान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाइयों बहनों, ये सपना 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का है। यहां मेरे सामने एक प्रकार से लघु हिंदुस्तान है। हर भाषा भाषी लोग मेरे सामने हैं। हर किसी का सपना है हिंदुस्तान मजबूत होना चाहिए, हिंदुस्तान ताकतवर होना चाहिए, हिंदुस्तान बलवान होना चाहिए, हिंदुस्तान सामर्थ्यवान होना चाहिए, हिंदुस्तान समृद्ध होना चाहिए। लेकिन भाइयों बहनों, ये सपना पूरा करने की पहली शर्त है हिंदुस्तान में एकता होनी चाहिए। संप्रदाय के नाम पर, जातिवाद के जहर पर, ऊंच नीच की विकृत मानसिकता पर, अमीर और गरीब की खाई के बीच, गांव और शहर के बीच, भेदभाव के बीच यह देश एकता की अनुभूति नहीं कर सकता। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सरदार पटेल की जन्म जयंती पर एकता का ही संदेश जिस महापुरुष ने अपने सामर्थ्य से, अपने बौद्धिक कौशल्य से, अपने पॉलिटिकल विल से देश को एक किया, हर हिंदुस्तानी ने भी राष्ट्रभक्ति की भावना से भारत की एकता को मजबूत बनाने के लिए अपनी अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए। देश को तोड़ने के लिए, देश में बिखराव पैदा करने के लिए, देश में अंतर्विरोध जगाने के लिए ढेर सारी शक्तियां काम कर रही है। ऐसे समय एकता के लिए जागरूक प्रयास करना आवश्यक होता है, सतर्क रहना आवश्यक होता है। हमें जोड़ने वाली जितनी चीजें हैं उनका बार बार स्मरण करना आवश्यक होता है। ये भारत माता, इस भारत माता के गले में 125 करोड़ हिंदुस्तानी रूप फूलों की माला सजी हुई है। 125 करोड़ देशवासी पुष्प के रूप में ये माला से बंधे हुए हैं और ये 125 करोड़ पुष्पों को जोड़ने वाला जो धागा है, वो धागा है हमारी भारतीयता की भावना। हमारी भारतीयता की भावना, ये भारतीयता की भावना का धागा 125 करोड़ हृदयों को, 125 करोड़ मस्तिष्क को, 125 करोड़ जनसंख्या को मां भारती की माला के रूप में परोते हैं। और इन 125 करोड़ पुष्पों की सुगंध, इन 125 करोड़ फूलों की सुगंध, ये सुगंध है हमारी राष्ट्रभक्ति। ये राष्ट्रभक्ति की महक हमें हर पल ऊर्जा देती है, प्रेरणा देती है, चेतना देती है। उसे बार बार स्मरण करते हुए देश में एकता और अखंडता का माहौल बनाने के लिए हमें संकल्पबद्ध होना है।
पीएम मोदी ने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों के लिए समर्पित है और उन्होंने यह साबित भी करके दिखाया। 25 सितंबर 2017 को नई दिल्ली में दिए अपने इस ऐतिहासिक भाषण में पीएम मोदी ने जनधन योजना से लेकर स्वच्छ भारत अभियान तक, उज्ज्वला से लेकर मुद्रा तक, स्टार्टअप से लेकर स्टैंड अप इंडिया तक सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया और देश की जनता को यह साबित करके दिखाया कि मोदी है तो सब मुमकिन है। जनधन योजना से लेकर स्वच्छ भारत अभियान तक, उज्ज्वला से लेकर मुद्रा तक, स्टार्टअप से लेकर स्टैंड अप इंडिया तक, उजाला से लेकर उड़ान तक आपको सिर्फ गरीब कल्याण ही नजर आएगा। किसने सोचा था कि कभी ऐसी भी सरकार आएगी जो 30 करोड़ गरीबों के लिए बैंक के खाते खुलवाएगी। किसने सोचा था कि कभी ऐसी सरकार आएगी जो 1 रुपये महीने और दूसरा 90 पैसे प्रतिदिन के प्रीमियम भर से लगभग 15 करोड़ गरीबों का बीमा उपलब्ध कराएगी। किसने सोचा था कि कभी ऐसी सरकार आएगी जो बिना बैंक गारंटी, और ये छोटी बात नहीं है, बिना बैंक गारंटी 9 करोड़ खाता धारकों को 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कर्ज देगी। किसने सोचा था कि कभी ऐसी सरकार आएगी जो इस बारे में सोचेगी कि महिलाओं को रसोई में धुएं से मुक्ति मिले। किसने सोचा था कि कभी ऐसी सरकार आएगी जो इस हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज उड़ सके, इस प्रकार की योजना बना सके। किसने सोचा था कि कभी ऐसी सरकार आएगी जो हृदय के ऑपरेशन के लिए स्टेंट की कीमतें कम कर देंगी, घुटने के इम्प्लांट की कीमतें भी कम कर देगी और मध्यम वर्ग की पहुंच के भीतर ले आने का प्रयास सफलतापूर्वक करेगी। गरीब का सपना मेरी सरकार का सपना है और गरीब की मुश्किलें, उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली परेशानी कम करना मेरी सरकार का सबसे बड़ा दायित्व है। आज इसी कड़ी में देश के करोड़ों गरीब परिवारों से जुड़ी गरीब महिलाओं के से एक बहुत बड़ी, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही आवश्यक योजना की शुरुआत हो रही है। भाइयों और बहनों, इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, यानी सौभाग्य। साथियों, स्वतंत्रता के 70 वर्ष बाद भी हमारे देश में 4 करोड़ से ज्यादा घर ऐसे हैं जिसमें बिजली कनेक्शन नहीं है। भारत में कुल परिवार घर 25 करोड़ है, उसमें से 4 करोड़ यानी करीब करीब 20%। आप सोचिए 4 करोड़ घरों में रहने वाले लोगों की जिंदगी कैसी होती होगी। वे 18वीं शताब्दी में गुजारा कर रहे हैं। आप कल्पना करिए कि आपकी जिंदगी से भी अभी बिजली चली जाए तो आपकी जिंदगी कैसी होगी। साथियों, 125 साल से ज्यादा तक का समय बीत चुका है जब महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। दुनिया को अपना आविष्कार दिखाते हुए एडिसन ने कहा था, वी विल मेक इलेक्ट्रिसिटी सो चीप दैट ओनली द रिच विल बर्न कैंडल्स। यानी हम बिजली को इतना सस्ता बना देंगे कि सिर्फ अमीर ही मोमबत्तियां जलाया करेंगे। हम सभी के लिए ये दुखद है, अफसोसजनक है कि आज तक देश में 4 करोड़ परिवारों में बल्ब तो दूर बिजली तक नहीं पहुंच पाई है। उन घरों में आज भी मोमबत्तियां जल रही हैं, डिबरी जल रही है, लालटेन जल रही है।
उन करोड़ों गरीब परिवारों में आज भी शाम के बाद बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है, पढ़ते भी हैं तो उसी लालटेन की रोशनी में। मैं जब छोटा था मैंने भी ऐसे ही पढ़ाई की, तो हमारे जो बुजुर्ग लोग थे वो हमें समझाते थे कि आप ये मिट्टी के तेल से जलने वाली बत्ती से मत पढ़ा करो, तुम्हारी आंखें खराब हो जाएगी, सांस में सब जाएगा। तो मैंने कहा क्या करूं? तो बोले कैस्टर ऑयल का जो उपयोग करके दिया जलाओ, उस दिए से पढ़ाई करो। तो हमने बचपन में कैस्टर ऑयल के दिए से प्रकाश करके जिंदगी को कुछ आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। तब जाकर के मन में लगता है कि 4 करोड़ परिवारों का क्या होता होगा। सुख सुविधाओं की बात छोड़िए, घर की महिलाओं को भी अंधेरे में खाना बनाना पड़ता है और इसलिए ज्यादातर महिलाओं पर दिन ढलने से पहले ही रसोई का काम खत्म करने का भी दबाव रहता है। घरों में रोशनी नहीं, बिजली कनेक्शन नहीं, तो इसका सीधा असर रास्तों की रोशनी पर भी पड़ता है। अंधेरे में घर से बाहर निकलना और मुश्किल हो जाता है, विशेषकर महिलाएं तो जैसे घर में ही बंद कर रही है, उनको गुजारा करना पड़ता है। बिना बिजली के जिंदगी कैसी होती है ये समझना हमारे आपके उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जिसके पास बिजली का कनेक्शन है। बिना बिजली वाले इन घरों में जब बिजली का कनेक्शन पहुंचेगा तभी उनका भाग्य चमकेगा, तभी उनके लिए सौभाग्य होगा। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना यानी कि सौभाग्य योजना के तहत सरकार देश के हर ऐसे घर, चाहे वो गांव में हो या शहर में हो या झुग्गी झोपड़ी में हो, दूर दराज वाले इलाके में हो, उस घर को बिजली कनेक्शन से जोड़ने का आज हम संकल्प करके आगे बढ़ते हैं। किसी गरीब से बिजली कनेक्शन के लिए किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। सरकार गरीब के घर पर आकर बिजली कनेक्शन देगी। जिस बिजली कनेक्शन के लिए गरीब को गांव के मुखिया के घर पर सरकारी दफ्तरों में चक्कर लगाने पड़ते थे, उस गरीब को घर जाकर यह सरकार खुद बिजली कनेक्शन देगी। बिना एक भी रुपया लिए बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। देश के हर गरीब के घर में बिजली कनेक्शन पहुंचाने के लिए 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आएगा। 16,000 करोड़ रुपया का ये जिम्मा उन परिवारों की जिंदगी में एक नई रोशनी लाने के लिए है। हमने तय किया है कि इसका बोझ किसी गरीब पर नहीं डाला जाएगा। इस सरकार ने गरीब को यह सौभाग्य देने का संकल्प किया है। गरीब को सौभाग्य का संकल्प हम सिद्ध करके ही रहेंगे, क्योंकि मेरा आदर्श संकल्प करें लेकिन सिद्ध भी करें। The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी।